और दृष्टांत से समझने के लिए है। नदी ने तालाब से कहा, सुन भाई तालाब, तो इतना सा है ना, हम तुझे असीम से मिला देते हैं। सागर से मिल जाएगा तो तालाब का उत्तर सुनिए। अब तालाब ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, तालाब ही बन गया। सागर में प्रार्थना मत बनिए आप और प्यार भी मत करिए। तालाब ने कहा कि मैं पानी पीने कम पर आता हूँ, गायें आती हैं वो भी पानी पीती हैं, है ना, उनके कम पर आता हूँ। जिनके यहाँ पानी का साधन नहीं है उनका मैं साधन बन जाता हूँ। जब मैं सागर से मिल जाऊंगा ना तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, और सागर की कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं मानता। तालाब भी ठीक, मैं छोटा ही ठीक हूँ। मुझे बड़ा बनने की बहुत बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं। आप बहुत बड़ा बन जाएंगे तो आपसे भूल हो जाएगी, और ये भूल शूल बन जाएगी और जिंदगी में चुभेगी आपको। इसलिए जीवन में कभी भूल मत करिए कि हम बड़ा बनेंगे। बड़ा बन के क्या करेंगे आप? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे दूर, फल भी दूर लगा है, तो फल नहीं तोड़ सकता, पक्षी नहीं बैठ सकता, उसको छाया होती नहीं है, वो किसी काम का नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? ऐसे में बड़ा बन जाऊंगा किसी को। और अहंकार आपने वो तोड़ देता है। ध्यान, कभी अहंकार नहीं आना चाहिए कुछ प्राप्त करने के बाद। जैसे विद्वान है, विद्वान को अपनी विद्या का अहंकार होता है, धनवान को धन को अहंकार तोड़ देता है। इसलिए अहंकारी मत बनिए, बड़े मत बनिए। हम जहाँ हैं, जितने हैं उतने ही पर्याप्त हैं। और विद्या आपको मिली है, आप नम्र बनिए, शांत रहिए। शांतम शाश्वतम बलम बनगम मनसा भ्रष्टि योग गोपाल। जो छोटा रखने में आनंद है वो बड़ा बनने में आनंद नहीं है। बड़ा बन के आप देख लीजिए, आपके यहाँ बड़े बड़े मंत्री लोग भी आते हैं, मंत्री लोग भी हैं, लेकिन ध्यान करिए उनके 2-2, 3-3 संगीत वाले साथ में चलते हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, बोलो राधे राधे। स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, बंदूकधारी साथ में चलते हैं। लोग वो सोते हैं तो भी बंदूकधारी साथ में ही है, उनके साथ नहीं छोड़ते हैं उनको। बोलो राधे राधे। उतरना ही पड़ेगा अपने पद से। कितना ही बढ़ जाए दुनिया के आदमी, कितना ही बढ़े, कितनी ऊंचाई पर जाएं, लेकिन उतरना ही पड़ेगा। सूर्य को आप देखते हैं, सूर्य जानते हैं, और सूर्य को सूर्य बाद उतरना शुरू हो जाएगा। उतरना ही पड़ेगा का नाम नहीं है। अरे बड़ा बनना बुरा नहीं होता, बड़ा बनना तो ठीक है, लेकिन बड़ा बनने के बाद में जो बड़प्पन का अहंकार हो जाता है, वही अहंकार आपके पतन का कारण बनता है। एक ना एक दिन आपको गिरना पड़ता है। एक बार मंत्री कोई बन गया, वो सदा मंत्री नहीं बना रहता। लेकिन कोई कोई शायद ऐसे होते हैं तो एक बार बन गए तो बन गए, फिर वो बनते ही रहते हैं मंत्री। क्यों? क्योंकि उनके पास नम्रता है, झुकना आता है, उनको उतरना भी आता है, तो वो बने रहते हैं। तो जिन्हें झुकना आ गया, उन्हें जीना आ गया, और जिन्हें अकड़ना आ गया, उनका मरना हो गया। बोलो राधे राधे। अच्छे में से बोलो आवाज नहीं आई। राधे राधे जोर से बोलना चाहिए। जो ना बोले राधे, जो ना बोले राधे, उससे सारे काम आधे। हमने नहीं बोला ऐसा, आप लोगों ने बोला था। जो ना बोले राधे, सारे काम आधे। आधे आधे रह जाएंगे, फिर नहीं बोलना मेरे से। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये कैमरा वालों ने हाथ नहीं उठाया। गत्वाम जगन्नाथं देवदेवं सुतेनं गिरीशमाधवो नवनेशमितां निशं वेदाभि आशामेषु विधीयतामं तथैव मामशिरम्। यह है बलि ने कहा, बैठिए मैंने मेरा काम करिए, मोने काम मेरा यह है, मैं मांगने के लिए आया। वो देने वाला है, आज मांगने के लिए आया है। उसे मांगना तो आता ही नहीं, कभी मांगा ही नहीं, मांगना नहीं आता। जरूर छोटे बन के आए हैं, मंगना बन के आए हैं, ब्राह्मण बन के आए हैं, और ब्राह्मण को लोगों ने मंगना समझ दिया। बोले मंगना होते हैं ब्राह्मण मंगना नहीं होता है। यार भूल है आपकी कि ब्राह्मण मंगल होता है।
अगर आप मंगल मानते हैं तो दीजिए उनको, है ना, वो मंगला नहीं होता, वो आपके सम्मान को बढ़ाता है। आप दान दे, दान लेने वाला भी कुछ चाहिए ना। यदि आप दान देना चाहते हो तो दान तो आपके देवे दान, यदि आप सुपात्र को दान देंगे तो दान का लाभ आपको मिलेगा, और कुपात्र को देंगे तो दान का आपको पाप प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए। चलिए, बलि ने कहा महाराज तो मांग लीजिए, क्या मांगिए आप। और वहां से गुरु महाराज इशारा करते हैं, देना कुछ नहीं, मानना, इशारा करे वहां से, देना कुछ नहीं है, मानना भी कुछ नहीं है ना। और राजा बलि जो है वो कहते हैं महाराज आप बिना मतलब पीछे पड़े हो, अरे हमारे यहाँ कोई आया है, भिखारी मांगने आया है, हमने कितना दान दिया है, अगर वो आज मांगने आया है, बोले वो 3 लोग का मालिक है, अरे बोले 14 लोग का मालिक है, अगर हमारे द्वारा मांग, बस महाराज जी कब तक मांगो, या बैठ जाओ, थक गए होंगे, या बैठ जाओ, राधे राधे बोलो, कमंडल भर जाए तो माथा यहाँ कर देना। अरे हाँ, और क्या है, ब्राह्मणों के मंगना कहते, बलि कहते मैं तो दूंगा, विश्व में नारायण आए है ना, भगवान किसी विश्व में आते हो, भगवान मेरे यहाँ आए हैं, मेरे यहाँ भगवान आया है, 3 लोग का मालिक आया है, मांगने आया है, मांगो, बोले मांगिए, बोले ऐसा हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम लोभी भी नहीं है, हमें थोड़ा सा चाहिए है, बोले जितना भी चाहिए आप मांगिए तो, लेकिन हमारे अनुपात में मांगिए, हमारी योग्यता के अनुसार मांगिए, ऐसा है। अब भगवान उतना नहीं मांगा, भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए केवल पूजन पाठ के लिए। वो कहते मांगना तो आया है, मुझे मांगा है मैंने, आप 3 पग भूमि दे दीजिए, वही पर्याप्त है, 3 ही पग चाहिए। राजा बलि ने सोचा ये बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, संतोषी है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। आप लोग भी सब यही कहते हैं, बड़े होशियार हैं आप लोग सब, ब्राह्मण को बोलो ना, बोलो, लेकिन मेरा ब्राह्मणों से निवेदन है, संतोषी जरूर होना चाहिए, लेकिन संकोची नहीं होना चाहिए। बोल वृंदावन अपने बिहारी लाल की राधे राधे। ये चाहते हैं 5000 रुपये रोज कमाई, और ब्राह्मण को देना चाहते 50-100 रुपये। बोलो राधे राधे। होना पड़ा नहीं है, लेकिन संतोषी होना चाहिए, नहीं संकोची नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। मेरा ब्राह्मणों से निवेदन, जो भी ब्राह्मण ये हाँ, विष्णु की पत्नी का नाम बताओ, ये तो जानते होंगे, मेरे खुद जानते हैं, उसकी आवश्यकता सबको पड़ती है ना, जानते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लेकिन उनकी बहन है, ध्यान करिए आप, है ना। एक मौका ऐसा भी आया है जब भगवान को बलि के यहाँ रहना पड़ा है, सब छोड़ छाड़ के बलि के यहाँ रहे, उनकी बहन भी रही, भगवान भी रहे, है ना, बहुत दिन तक निवास किया भगवान ने। तो ऐसे राजा बलि जो धर्मात्मा थे, ऐसे धर्मवान राजाओं की जय घोष करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की। आइए भजन सुनते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर आपको एक और सुनाते हैं, ठीक है? सुनाए कि नहीं? ये बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे। गाते समझे। नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
गाएंगे। नटवर नागर नंदा बजरे मन गोविंदा। क्यों नदिया बिच गंगा बजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजरे मन गोविंदा। गोविंदा भज गोविंदा। जय हो। नटवर नागर नंदा बजरे मन गोविंदा। गगने समेत ब्रह्मांड वेदा शास्त्राम निदानम। जिस समय भगवान ने अपना तीसरा पद आशिका कि विष्णु का पद आया हुआ है, तो भगवान के विष्णु के पद का प्रक्षालन करना चाहिए, धोना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को पखारा। एक ही पांव दिया था, दाहिने पद था, उसे पखारा, धोया, और धोके आई हुई हैं वही है गंगा जी। गंगा जी का उद्गम स्थान कहाँ है? भगवान विष्णु का चरण। भगवान विष्णु के चरण का अंगूठा, उस अंगूठे गंगा का उद्गम। राजा सगर का नाम भी सुना है आपने। रघुवंश में तो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, और रघुवंश का नाम ऐसे नहीं हो गया। रघुवंश का नाम ऐसे नहीं हुआ, बड़े बड़े दानी हुए रघुवंश में। रघु जैसे महान दानी आपको बताया एक बार ना, नहीं बताया? बताया हाँ या ना? ना अपने को हाँ करना आता ना या ना आता, अपने पढ़ते नहीं पढ़ता कि क्या सुना है कि नहीं सुना। राजा रघु जिनके नाम पर रघुवंश है ना, क्यों हुआ ऐसा? राजा रघु की 360 रानियां थी, एक दो नहीं, 360 रानियां थी राजा रघु की पत्नियां, 360। और सी बात की है, वो आए घंटा बजाए, और घंटा बजाए और अपना निवेदन रखे, है ना। तो बड़े बड़े लोग आते थे कई अपनी अपनी मांग रखने के लिए। एक गरीब ब्राह्मण था, उसका ब्याह नहीं हो रहा था, वो गरीब ब्राह्मण भी वहाँ गया, घंटा बजाया। राजा बाहर आए, राजा ने कहा ब्राह्मण देवता प्रणाम, बताइए आपकी क्या समस्या है? उन्होंने कहा राजा समस्या बहुत बड़ी। बोले क्या समस्या है? बोले उम्र हमारी 35 साल की हो गई है और हमारी शादी अभी तक नहीं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। शादी नहीं हुई तो समस्या है ना, शादी एक समस्या है। हर लोग चाहते शादी हो जाए, कन्याएं हो चाहे वर हो, कोई भी हो, शादी सब चाहते हैं, शादी होना ही चाहिए, विवाह होना जरूरी है। और विवाह ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार कहलाता है, और विवाह के बाद ही गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। गृहस्थाश्रम तभी कहलाता है जब पति पत्नी दोनों एक साथ मिलते हैं, तब वो गृहस्थाश्रम बना होगा। तो मेरा विवाह नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले गरीब हूँ मैं, तो मुझे कोई कन्या देने तैयार नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, आप कन्या ढूंढिए, आप अपने योग कन्या ढूंढ लीजिए, मैं तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा। निकले महाराज बाहर। जैसे वहां से बाहर निकले तो वो समय था रानियों का श्रृंगार करने का। देखिए रघुवंश क्यों चला, रानियों का श्रृंगार करने का समय था। तो सारी रानियां दर्पण रख करके और खिड़की के सामने बड़े प्रेम के साथ सब रानियां श्रृंगार कर रही थी, अपने बाल पूछ रही थी, कंघी कर रही थी, ऐसा मानिए। बड़ी सुंदर थी रानियां। जैसे ब्राह्मण बाहर निकला, एक ही रानी को देखा, बहुत सुंदर थी, वो खुश होकर अंदर आ गया। बोले राजन मैं आ गया। कहने देखे बोले हाँ भैया, तो कहाँ? बोले यहीं। बोले कहाँ? बोले ऊपर। अच्छा, राजा समझ गए कि हो सकता है कि मेरी रानी को देखा होगा। आइए बताइए
बोले महाराज आना क्या है? मैंने पसंद कर लिया है, एक है देखा मैंने बहुत सुंदर। अरे बोले एक नहीं है, अनेक हैं, आप देखिए सब। तो उस सब रानियों को दिखाया। ब्राह्मण ने सारी रानियों को देखा। एक किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, ये इसके शास्त्रों प्रमाण हैं, जो बात बताई जा रही है। एक नहीं है, अनेक रानियां हैं। राजा ने देखा सबको, तो बोले ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, सब पसंद है। राजा ने कहा तो सब की सब रानियां मैंने आपको दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सारी रानियां मैंने आपको दान कर दी। और ब्राह्मण तुम गरीब आदमी हो, तुम इनका पालन नहीं कर पाओगे। क्या बात है, आइए। ये सब माताएं गोरखपुर से आई हैं और भी पीछे बैठी हैं माताएं सब। हम मंदिर से आए हैं लोग सब, संगत मंदिर की है। तो देखिए वो सारी रानियां दान में दे दी। और उसके बाद कहा ब्राह्मण तुम गरीब आदमी हो, इनका पालन तुमसे होगा नहीं। सारे खजाने की चाबियां, रात पाल की इतनी चाबियां थी, सब ब्राह्मण को सौंप दी। बोले ब्राह्मण देवता लीजिए, खजाना भी आप संभालिए, राजपाट भी आप संभालिए, और रानियों को भी आप संभालिए, सब आपको दान कर दिया। ऐसे दानवीर थे राजा रघु। लेकिन ब्राह्मण बहुत चतुर था। ब्राह्मण ने कहा महाराज आप दान के पात्र हैं, आपने दान दिया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, हम बहुत संतुष्ट हुए आपके दान से, हमने आपके द्वारा दिया हुआ दान प्राप्त कर लिया, लेकिन आशीर्वाद में हम सब पूरा वापस कर देते हैं। ताली बजाओ इसी बात की, कहना पड़ता है ताली बजाएगी आप लोग। कितनी बड़ी बात है, कोई भी ब्राह्मण लेने के बाद वापस करता है कोई दान, लेकिन कितना दया पात्र है ब्राह्मण कि उन्होंने दान लेने के बाद में सारा दान वापस कर दिया। बोले ये हमने आशीर्वाद में वापस दिया आपको। ऐसे महान दानी थे राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला है। राजा तो कई हुए हैं रघुवंश में, उनके नाम से वंश नहीं चला, लेकिन राजा रघु के नाम से वंश चला। ऐसा वंश, तो उनके वंश में एक से एक दानी, एक से एक, जैसे हरिश्चंद्र राजा थे, ये बड़े बड़े दानी हुए हैं, है ना। ये सबने यश कमाया है, नाम कमाया है, दाम भी दिया है, त्याग भी किया है। हरिश्चंद्र ने सब त्याग दिया, पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, राजपाट त्याग दिया, सब त्याग दिया, शमशान घाट में जाके ड्यूटी भी करी। क्या करिए आप ऐसे दानी, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी सत्य नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। पुत्रे पुंसा भूवे सत्यम देवाम परमेश्वरा। सत्य ही हमारे जीवन का ईश्वर का मार्ग है। भगवान ने हमेशा सत्य पंथ को स्वीकार किया है और सत्य पंथ ही बताया है और समझाया है। इसलिए हमें सन्मार्ग का पालन करना चाहिए, समझना चाहिए, और दूसरे को उपदेश कर देते हैं हम, तो हम सन्मार्ग पर चलने का, सत्य पंथ को अपनाने का यही रास्ता हम लोगों को बताएं। और हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं, संत भी यही बताते हैं, सत्कर्म करिए, स्वाध्याय करिए, सेवा करिए, सिमरण करिए और जीवन को धन्य बनाइए। तो इनके वंश में बड़े राजे महाराजे हुए। अब हुआ ये कथा सुनी है आपकी, यहाँ गंगा सागर बना हुआ है ना। यहाँ कपिल महाराज तपस्या करते, कपिल भगवान और तपस्या कर रहे थे, कपिल तपस्या कर रहे थे। और राजा सगर के 60,000 बेटे, एक दो नहीं, कितने 60,000 बेटे थे। हुआ ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, है ना। लेकिन इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई। इंद्र ने सोचा अगर इनका यज्ञ सफल हो गया, है ना, तो अपनी इंद्रासन गई। हमेशा इंद्र इंद्रासन की डरता है, किसी की तपस्या सफल न हो जाए उसमें विघ्न डालने के लिए, और ये उपद्रव किया करते थे। अब इनका यज्ञ संपन्न न हो जाए उसके लिए घोड़ा चुरा लिया इंद्र ने। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, हमें सुनाई भी पड़े राधे राधे। घोड़ा चुरा लिया इंद्र ने। इतना बड़ा इंद्र है जो देवताओं का देवेंद्र कहलाता है, देवताओं का देवता है इंद्र, उसने चोरी करी। बताइए आप, अपना स्वाद सिद्ध करने के लिए लोग चोरी करने से भी नहीं चूकते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े से बड़े आदमी यही कर रहे हैं।
चोरी कर लेते हैं, बताइए, घोड़ा चुरा के। और एक बात और, चुराया तो ठीक किया, चोरी करी बात भी ठीक है, लेकिन अपराध, एक और अपराध किया। क्या अपराध? अपराध पर अपराध करते हैं ये। कैसा किया? घोड़ा ले जा करके और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब चोर कौन कहलाएगा? जिसके पास माल मिलेगा, है ना। घोड़ा को सब तरफ ढूंढा गया, लेकिन कहीं घोड़ा नहीं मिला। तो 60,000 बेटे हैं, ध्यान करिए, एक दो नहीं, 60,000 बेटों ने कुदाल उठाया और धरती खोदना शुरू कर दिया। धरती खोद के देखें घोड़ा कहाँ गया। धरती में नहीं, छुप गया, घुस गया, ऐसा समझ सकता हूं। धरती खोदना शुरू कर दिया। जो सागर दिखाई पड़ता, समुद्र है आपको, ये उनकी देन है, राजा शंकर के बेटों की। बोलो राधे राधे। इतना पुरुषार्थ था उनके बेटों में, वो केवल राजा भर नहीं थे, पुरुषार्थ भी था उनके पास, इतना बल था उनके पास में। ये उनकी खोदी खाई है, समुद्र इतना बड़ा खोदा हुआ है, उनके लड़कों ने खोदा है। 60,000 बेटों ने खुदाई का काम किया, कई महीने खुदाई की होगी। खोदते 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 वहां पहुंचे, कहां तक? कपिल मुनि के आश्रम तक। देखा वहां घोड़ा बंधा हुआ था। बस चोर कौन कहलाया? कपिल मुनि। कपिल मुनि को चोर ठहरा दिया इन्होंने। तो कपिल मुनि ने फिर सोचा नहीं, विचारा नहीं। महात्माओं को भी सोच विचार के काम करना चाहिए, लेकिन महात्मा ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, और श्राप दे दिया, जाओ तुम सब भस्म हो जाओ। सबको भस्म कर दिया। और वृंदावन बिहारी लाल की। सबको भस्म कर दिया। 60,000 बेटे राख बन के पड़े खाई में। पूरा समुद्र भरा हुआ है, पटा हुआ है राख। तब क्या करते? उद्धार कैसे हो? ये तो अकाल मौत हो गई, इनका उद्धार कैसे हो? इनका उद्धार, जीव का उद्धार तभी होगा, है ना, जब ये गंगा जी में विसर्जित हों। गंगा यहाँ है नहीं है, गंगा कहाँ से मिलेगी? गंगा को प्राप्त करने के लिए इनकी 3 पीढ़ियां खप गई। चौथी पीढ़ी में आए थे भगीरथ। चौथी पीढ़ी में भगीरथ आए हैं। 4 पीढ़ी तक वो राख पड़ी रही है, खाई में पड़ी है। गंगा लाने का प्रयास किया गया, 3 पीढ़ियां गंगा नहीं ला पाई। चौथी पीढ़ी में गंगा जी के भगीरथ जी जो तपस्या करते हैं और तपस्या में संपन्न होते हैं, गंगा को प्रसन्न कर लिया। गंगा आने के लिए तैयार हो गई। भगीरथ की तपस्या को देख के गंगा प्रसन्न हो गई, आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अभी प्रश्न एक बीच में आया, बोले मैं चलूंगी तो, लेकिन एक बात है, मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरा वेग संभालने वाला चाहिए। तब भगीरथ निराश हो गए कि मेरी तपस्या आधी रह गई। गंगा प्रसन्न तो हो गई, आना तैयार भी हो गई, लेकिन उनका वेग संभालने वाला कोई नहीं है। और जब वेग नहीं संभलेगा तो कैसे उनको यहाँ लाएंगे? वेग संभालने वाला चाहिए। तब गंगा जी से पूछा, आप बताइए आपका वेग कौन संभाल सकता है? तब गंगा मैया ने कहा था कि मेरा वेग दुनिया भर में कोई संभालने के लायक नहीं है, एक ही है केवल, वो है बाबा विश्वनाथ, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर। भगवान शंकर को प्रसन्न करिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं आसानी से और आपके लोक में चलूंगी। तो भगवान शंकर तप किया। बहुत लंबे अरसे तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को धारण करने का श्रम किया। और बस यही हुआ, गंगा जी वहाँ से आई और भगवान शंकर की जटा में समा गई। बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की। वह जोर से बोलो, गंगा मैया की। गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई, गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई, जय गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई, गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई, जय गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई, जय गंगे गंगे माई जय, गंगे गंगे माई। विष्णुवताया भगवतो चित्तां समुदितानां जगद अधिष्ठिताः। गंगा जी धरती पर आने तैयार हो गई, शंकर की जटाओं में समाई हुई है। तब भगवान शंकर से भगीरथ ने प्रार्थना की, महाराज
आप गंगा जी को प्रगटाइए। तब 3 धाराएं दी हैं, एक पाताल गंगा पाताल में गई, एक आसमान गंगा आसमान में गई, और एक गंगा भगीरथी गंगा, जिससे भगीरथी लेके आए। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा चली आ रही है। ऐसा कोई भाग्यवान हो, ऐसा कोई चरित्रवान हो, ऐसा कोई तपस्या करने वाला हो, धर्मनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो भागीरथ के समान, जो गंगा पीछे ध्यान करिए, गंगा पीछे और खुद आगे, आगे आगे भगत, पीछे पीछे गंगा आ रही है। हाँ, ऐसा कोई स्थान भाई सागर दिया, समझे सागर दिया है, समझे कैसे आगे बोलो। राधे 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 राधे। गंगा जी आगे के लिए थोड़े आए हैं, गंगा जी आई है भी, गंगा जी को समय बाजी बताए, चलो कोई बात नहीं, बजा दो। विकास है, गंगा जी आई और सागर में समा गई, उनके 60,000 बेटों का उद्धार हुआ। बड़ी गंगे महारानी की। अब चलिए, भगीरथ अपने परिवार के बच्चों का उद्धार करने गंगा लाए थे, तो उनके बच्चों को उद्धार तो हुआ, लेकिन आज जगत का कल्याण हो रहा है। कितने लोगों के कंठ प्यासे बुझाए जाते हैं, प्यास बुझाई जाती है उनकी, कितने लोग स्नान करते हैं, कितने लोगों का तर्पण होता है, कितने लोगों की अस्थियां विसर्जित होती हैं। गंगा जी आई थी एक परिवार का उद्धार करने के लिए, लेकिन यहाँ अनेकों परिवार का उद्धार कर रही हैं। ऐसी पतित पावनी गंगा, पवित्र पावनी गंगा, ऐसी महान गंगा का हम और सब बड़े प्रेम के साथ में पालन करते हैं, उनके जल का पान करते हैं। पवित्र गंगा पवित्र बनी रहे, उनकी पवित्रता पर किसी प्रकार की आँच न आए, ऐसा हम सबका फर्ज बनता है। लेकिन लोगों ने गंगा को दूषित कर दिया, गंगा किनारे लाशें जलाते हैं लोग, सब वहीं फेंक देते हैं, है ना, झंगोरते हैं, लाश को फेंक देते हैं। ये गंदगी है, ये गंदगी बहुत जल्दी दूर होना चाहिए, चाहे वो किनारा नर्मदा जी का हो, चाहे गंगा किनारा हो। शास्त्र जरूर कहता है बड़ी नदी किनारे और ये संस्कार होना चाहिए, लेकिन बड़ी नदी किनारे के मतलब पवित्र नदी किनारे आप उसका संस्कार करें, ऐसी बात नहीं है। इसलिए गंगा प्रदूषित हो रही है, आदेश करेगी, है ना, लेकिन पालन तो हम और आप करेंगे। हम और आप गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, नर्मदा में जाके डुबकी लगा, जबकि नर्मदा में स्नान का प्रभाव नहीं है, नर्मदा का दर्शन का प्रभाव है। आप केवल दर्शन करिए तो लाभ मिलेगा, स्नान करने से तो लाभ नहीं है। अनिवार्य है, किसी पर्व में आप नर्मदा में स्नान करिए, बाकी टाइम पर नर्मदा जाइए तो दर्शन करिए, दर्शन का फल है आपको नर्मदा जी के, स्नान का फल नहीं, दर्शन करिए केवल। कई लोग कहते रहे अब आपने स्नान किया, जितना मैल था आपकी बॉडी का पूरा नहा दिया आपने, लोग तो कपड़े धोते हैं जाके, वो साबुन लगाते हैं, अच्छी बात थोड़ी नहीं है ये। ऐसी पवित्र पावनी महान नर्मदा जी, हम बड़े भगवान हैं कि हमारे नगर के किनारे और नर्मदा जी बह रही हैं, हम दर्शन करें, उनका दर्शन का लाभ लें। और जब मौका कोई पर्व का आए तो पर्व में हम बड़े प्रेम के साथ में उनका मार्जन करें या उनमें स्नान करें, कोई बात नहीं। कभी कभी स्नान करना अलग है, लेकिन रोजाना लोग स्नान करने की रोज परंपरा बना ली है। बोलो राधे राधे, है ना। नदियों को दूषित ना करें, तालाबों को दूषित ना करें, कुओं को दूषित ना करें, जलाशय को दूषित ना करें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और वनस्पति जगत को हम काटें ना, झाड़ पेड़ ना काटें, ये औषधियाँ हैं, ये सब हमें दवाइयाँ देते हैं, औषधि देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, इसलिए इनके सम्मान करें। भगवान के सम्मान करें कल से, आप देखेंगे आप कैसे सम्मान करेंगे भगवान। आइए, जब कोई पर्व आता है तो पर्व के टाइम पर हम लोग स्नान करते हैं। और भैया भी बंद कर दे ये सब, थोड़ा अधिक कथाएं चल रही है, अभी सब बंद रखा जाए, आधे घंटे में कुछ नहीं होता, आधे घंटे के बाद आइए आप लोग। बोले वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जब कोई पर्व आता है तो गंगा में नहाते हैं, नर्मदा में नहाते हैं, कोई जलाशय में नहाते हैं और उसी जलाशय में दूषित कर देते हैं। पर्व का बड़ा महत्व होता है, पर्व की महिमा है, आपको पर्व की महिमा बताते हैं। और पर्व की महिमा के साथ में आपको स्नान करने का तरीका भी मालूम पड़ जाएगा और पवित्र होने का तरीका मालूम पड़ेगा आपको। आपको पवित्र होना नहीं आता, किसी को नहीं आता।